हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड का या फिर अप साइड का देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। अगर कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। कल के दिन अगर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के सामने है। अभी के टाइम पर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे, सीखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अभी के टाइम पर निफ्टी 50 जो है 25,800 के नीचे कामकाज कर रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन है। इसी ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिखा है, रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। मैंने आप लोगों को कई बार चीजें सिखाया है। मैंने हमेशा आप लोगों को सीखने का जो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप लोगों को सिखाया है, जो आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करें, कॉल पुट के चक्कर में ना पड़ा करें। सबसे पहले ये देखें जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट नीचे जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है। सबसे पहले हमें वही चीजें देखना होता है जो कि मैं आप लोगों को अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को सिखाता हूं। मगर आप लोग हमेशा कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हो। तो एक बात ध्यान में रख लेना, अगर इस मार्केट में कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहोगे तो इस बात का ध्यान में रखना, जो अगर कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो जो भी चीजें लेके आए हो इस मार्केट में देख के जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों का साइकोलॉजी और ये चार्ट का साइकोलॉजी कहता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा यहां पर डेली चार्ट, और डेली चार्ट के ऊपर देखूंगा जो क्या कुछ हमें निकल के आ रही है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर भी हमें जो निफ्टी 50 का अभी के टाइम पर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रही है डेली चार्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर बड़ा मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा इस लेवल के नीचे। अब लेवल कौन सा है, तो 25,700 का। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलती है तो एक हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। देखिए बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेडिक्शन अभी के टाइम पर कह रही है जो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं वीकली चार्ट लगाऊंगा। वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग ध्यान से चीजें देखना और सीखना। वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को आज से 7 दिन पहले कहा था, जो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये पहले वीक का कैंडल है, ये दूसरे वीक का कैंडल है और ये तीसरे वीक का रनिंग कैंडल है। अगर यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर भी अभी के टाइम पर जो निफ्टी 50 हमें दिखाई दे रही है वो डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मुझे दिखाई दे रही है निफ्टी 50 वो डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट के ऊपर देखा, डेली चार्ट के ऊपर देखा, और हमने यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा तो हमें क्या दिखाई दे रही है, एक नीचे का ही मूवमेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर भी जो लेवल निकल के आ रही है 25,700 का लेवल, अगर इसके नीचे अगर निकल जाती है ना निफ्टी तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे तो क्या ही इस मार्केट में आप लोग रह पाओगे, है ना। जो चीजें लेके आए हो इस मार्केट में देके जाओगे। और मैं हमेशा चाहता हूं आप लोग सीखने का प्रयास किया करो, कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नीचे का ही मूवमेंट दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर। वही मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का जो अभी के टाइम पर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो डाउन साइड का ही। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो लेवल है 25,700 का, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, कौन-कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो लेवल जो अब इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला 25,640 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ से एक हमें थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है? और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 25,914 का लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें यहाँ पर जो है एक ऊपर का मोमेंट नहीं देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो देखिए कहीं न कहीं अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलती है या फिर कहीं न कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें क्या यहाँ पर देखना है, पहला जो भी यहाँ पर कैंडल बनेगा 15 मिनट का हम इसकी लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रेंड है अभी के टाइम पर मार्केट का, वो क्या है यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी, वो है डाउन ट्रेंड और इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो यही लेवल निकल के आ रही है, ठीक है? तो इस लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे तो कहीं न कहीं हमें यहाँ से एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? थोड़ा बहुत भी अगर गैप डाउन खुल जाती है, पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं न कहीं बड़ा गैप डाउन इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? तो यहाँ पर ध्यान से समझना यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और एक हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद क्लोजिंग और ये लेवल दोनों लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार करके रख करके चल सकते हैं और या तो क्लोजिंग के आसपास आती है या फिर कहीं न कहीं यहाँ कहीं आसपास आती है 25,914 के ऊपर। यहाँ पर जब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिल जाएगी, लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। अगर हमारी कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करती है, तभी हम यहाँ पर जाएँगे, नहीं करती है तो हम यहाँ पर नहीं जाएँगे। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है भाई लोग जो हमें अगला दिन क्या कुछ करना सही रह सकता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, जिन लोगों को एसएल हंटिंग सीखना है, वो लोग मेरे चैनल पर जो जॉइन बटन है उसको दबा करके जॉइन कर सकते हो, मेरे चैनल का मेंबर बन सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया हुआ है? ऐसा मैंने इसलिए किया हुआ है, जो लोग चाहते हैं सीखना, इस मार्केट को सीखना चाहते हैं, वो लोग मेंबर जॉइन करेंगे और उन्हीं लोगों को ये वीडियो दिखेगा। और जो लोग टाइम पास के लिए आते हैं, बस यहाँ पर टाइम पास करके जाते हैं, कॉलर पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो लोग तो वैसे भी नहीं देखेंगे। तो इसीलिए जो मैंने रखा है, जो मेंबर होंगे मेरे चैनल के ऊपर वही देख सकते हैं इस वीडियो को और जो नहीं होंगे वो तो क्या ही देख सकते हैं क्योंकि उनका काम है वीडियो को स्किप करके देखना, कॉल पुट के चक्कर में पड़ना और यहाँ पर जो लॉजिक के ऊपर कामकाज नहीं करना, ठीक है ना? तो लॉजिक हमेशा कामकाज आती है, तुक्काबाजी तो क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए, अब देख लेंगे हम सेंसेक्स का चार्ट। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। तो सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो कहीं न कहीं हमें डाउन ट्रेंड ही अभी के टाइम पर दिखाई दे रही है, बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक ही लेवल निकल के आ रही है। अब लेवल कौन-सा है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये लेवल निकल के आ रही है, ये वाला। 83,875 का और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल निकल के आ रही है सीधा-सीधा साइकोलॉजी का लेवल 85,000 का। तो सेंसेक्स कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास खुल जाती है या फिर यहाँ कहीं खुल जाती है। जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा जो है यहाँ पर रहेंगे। यहाँ कहीं न कहीं आ जाती है 85,000 के लेवल के आस-पास या फिर 84,950 900 के आस-पास। यहाँ पर जब हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो भी जो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, लो को मार करके चल सकते हैं। जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलती है, तो जो भी यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्लोजिंग के आस-पास आती है और यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है। हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो जो चीज़ें लेके आए हो इस मार्केट में देके जाओगे,
ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल जो निकल के आ रही है वो ये वाला, यहाँ पर 59,200 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो ये वाला 58,573 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार लेवल ब्रेकआउट किया ऊपर का मोमेंट, तो कहीं न कहीं ये लेवल के नीचे जाती है तो एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुल जाती है, पहला जो भी 5 मिनट का कैंडल बनेगा उसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा लो को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी हाई को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। क्लोजिंग के आसपास हम यहाँ पर अगर रेड कैंडल हमें मिल जाती है, लो को मार करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी, नीचे की तरफ जा सकते हैं। यानी कि कल का जो मार्केट रह सकता है, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कहीं न कहीं गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है तो हमें एक साइड का मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी कि नीचे का मार्केट देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो भी हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।